चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवेन् वैश्वनाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगन ललिता विशाखांत च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी पन्मामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्य च कृपा सिंधु एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी डिवोटीज की गुड हेल्थ एंड प्रोटेक्शन के लिए, स्पेशली हमारे प्रियंका माता जी के छोटे ब्रदर के लिए, राजरानी माता जी के प्रभु राघव प्रभु के लिए, शोभा माता जी और उनके ब्रदर इन लॉ की गुड हेल्थ के लिए हम 2 बार चैंट करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षदेश तारिणे। सब प्रणाम करिए। जय विष्णुपाद परमहंस परिकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणावृंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवसादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा देवी यमुना देवी की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। हमारी ऑनलाइन श्री क्षेत्र परिक्रमा की जय। आज के श्रीला वृंदावन दास ठाकुर आविर्भाव दिवस की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gaurang. Srila Prabhupada ki jai. नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यम्य प्रकाशाय वितर्ये च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत पदाय ते नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत् कृपा तत् अहं वंदे श्री गुरु दीन तारणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शाम के इवनिंग सेशन के फर्स्ट क्लास के लिए। तो आज हम कुछ अलग करना चाहते हैं। वैसे तो हम श्रीमद् भागवतम में ऋषभ देव की पास टाइम्स कर रहे हैं 5th कैंटो से, लेकिन आज हम एक छोटी सी लाइट क्लास रखना चाहते हैं विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज विच कैन चेंज आवर लाइफ्स।
तो आज हम 2 स्टोरीज करने वाले हैं जिसमें हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलेगा। पहली स्टोरी हम बहुत ही छोटी सी प्यारी सी स्टोरी है जिसका नाम है हसमुख और दुर्मुख, और उसके बाद हम करेंगे संत जनाबाई की स्टोरी। तो दोनों ही स्टोरी से बहुत इंपॉर्टेंट हमें सिद्धांत मिलते हैं लाइफ के। तो मेरे अंदर कोई भी योग्यता नहीं है कि मैं कुछ भी किसी भी तत्व के बारे में, चाहे वो गुरु तत्व हो, चाहे नाम तत्व हो, रूप तत्व हो, लीला तत्व हो, भगवान के या भगवान के भक्तों के किसी भी तत्व के बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है, कोई भी उसका ज्ञान नहीं है। इसीलिए आप सब वैष्णव ठाकुर जो बैठे हैं इस कॉल में, उन सबको मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्य च कृपा सिंधु एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय। और आप सबसे बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप हमें ढेर सारे पूरे निताई प्रिय टीम के सोल्जर्स को आशीर्वाद दीजिए जिससे कि हम आपको अच्छे से सर्व कर पाए। So by taking the blessings of our founder Acharya, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, we start a very beautiful story named Hasmukh or Durmukh. Motilal was a rich farmer. He had a big piece of land on which he grew many crops and vegetables. He also had many cows. तो आप देख सकते हैं जैसे मोतीलाल हैं, ये बहुत ही अच्छे प्रॉस्पेरस किसान हैं और इनके पास बहुत सारी जमीन है जहां पर वो अलग अलग तरह के अनाज उगाते थे, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स उगाते थे, और उनके पास बहुत सारी गायें थी जो बहुत सारा शुद्ध दूध देती थी जिससे वो मक्खन, घी आदि निकाल कर बेचा करते थे, दही, और बहुत ही प्रॉस्पेरस थे वो। He found it difficult to carry all the duties himself. He employed few servants like Hasmukh and Durmukh. तो आप देख सकते हो जैसे कि इसमें बता रहे हैं कि वो उनको मुश्किल हो रही थी जो है अपने आप इतना सारा काम करने का, क्योंकि आपको पता है फार्मिंग इज अ वेरी टीडियस टास्क और सभी क्रॉप्स को मेंटेन करना, उनको नरिश करना बहुत ही मुश्किल है अकेले। तो इसीलिए उन्होंने बहुत सारे एम्प्लॉयज की मदद ली और उनमें से 2 का नाम था, एक का नाम देख सकते हो हसमुख और एक का नाम था दुर्मुख। और एक दिन क्या हुआ, वन रेनी मॉर्निंग मोतीलाल कॉल्ड हसमुख एंड सेड, Hasmukh, the cow shed is leaking. Our lovely cows face a lot of inconvenience due to the water dripping in. We have to do good care for cows because cows are real wealth and whatever prosperity I have is all because of them. Please rebuild the cow shed. तो यहाँ पर जो है आपको देख ही रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि बहुत ही उस टाइम पे रेनी सीजन का टाइम था जो आजकल चल रहा है कि फ्रॉम जून टू अगस्त जो रेनी सीजन होता है। और एक दिन जब बहुत बारिश हुई तो उनका पूरा जो काउ शेड है जहां पर काउज रहती हैं वो सब जो है लीक कर रहा था, सारी छत जो है पानी लीक कर रहा था और सारी काउज जो है भीग रही थी और उनका बीमार होने का खतरा था। तो इसीलिए मोतीलाल ने बहुत प्रेम से हसमुख को बुलाया और कहा कि आप जो है इसकी जल्दी से रिपेयर कर दीजिए। क्यों कर दीजिए? क्योंकि जो हमारी काउज हैं वो मुझे बहुत ही प्रिय हैं, जैसे कि हमारे कृष्ण हैं, उनको उनका नाम ही यही है गोपाल, और उनका लोक भी कहलाता है गोलोक यानी द प्लैनेट ऑफ काउज। तो इसीलिए जो है उनको काउज से बहुत प्रेम है और मोतीलाल भी इसी तरह थे, उनको अपनी गायों से बहुत प्रेम था और उनको पता था इस बात का जो सिद्धांत हमारे शिला प्रभुपाद बताते हैं। शिला प्रभुपाद ने इसीलिए इस्कॉन में फार्म कम्युनिटीज का कंसेप्ट किया, बिकॉज एक सोसाइटी की पूरी प्रॉस्पेरिटी डिपेंड करती है ऑन द कंडीशन ऑफ द काउज। अगर हम काउज का अच्छे से केयर करते हैं, उनको अच्छे से नरिश करते हैं, उनका बहुत ही ऐश्वर्य के साथ उनका जो है मेंटेन करते हैं उनको, जैसे कि हमारे स्वयं यदुपति कृष्ण किया करते थे, नंद महाराज की 9 लाख गायों को ब्यूटीफुली डेकोरेट करते थे, फिर गोल्ड एंड ज्वेलरी एंड ब्यूटीफुल सिल्क क्लोथ्स, और कैसे उनको खुद ही चराने के लिए सारा दिन गोचरण लीला करा करते थे गोवर्धन पे ले जाकर।
तो उसी तरह जो है यहाँ पर मोतीलाल कहते हैं कि मेरी प्रॉस्पेरिटी जो है, मेरा रियल धन मेरी गैया है, और अगर इनको कोई तकलीफ हुई तो मुझे भी तकलीफ आएगी। तो इसीलिए आप इनका जो काउ शेल्ड है उसकी जो छत है उसको रिपेयर करिए, दोबारा से अच्छी स्ट्रॉन्ग छत बना दीजिए, जिससे कि मेरी जो काउज हैं वो हैप्पी और सेफ हो जाए। ठीक है। So next day, when Motilal went to see the cows, he saw that the cow shed was properly repaired. The previous night there had been a storm. Still, Hasmukh had completed the work without grumbling. Hasmukh was ever grateful to his master, and Motilal was very pleased with him. तो मोतीलाल जब अगले दिन पूरे काऊ शेड का मुआयना करने गए तो उन्होंने देखा कि जो गाय का तबेला है वो पूरा अच्छे से, जो है गौशाला है वो अच्छे से रिपेयर हो गई है। और पिछले सबसे हैरानी की बात ही थी कि पिछले रात को इतना स्ट्रॉन्ग आया था। जस्ट अ मिनट। कि पिछली रात को इतना बड़ा तूफान आया था, लेकिन स्टिल हसमुख ने कोई भी जो है अनग्रेटफुलनेस नहीं दिखाया, कोई गुस्सा नहीं दिखाया कि मुझे पूरी रात भर तूफान में काम करना पड़ेगा और इसकी छत को रिपेयर करना पड़ेगा। उन्होंने सारा काम जो है बहुत अच्छे से किया और वो अपने मालिक के प्रति बहुत ग्रेटफुल रहा करते थे, बहुत उनका आभार के प्रकट करा करते थे कि उन्होंने इनको काम दिया और उनको सैलरी देते हैं और उनकी ड्यूटी है उनको खुश रखना। One sunny morning, Motilal called Durmukh and said, "Please go to the fields. The crops are ready to be harvested. Please cut them so that we can soon sell them in the market." तो आप देख सकते हैं कि एक बहुत जो है सूरज उस दिन बहुत चमक रहा था, गर्मी के दिन थे, तो मोतीलाल ने दुर्मुख को बुलाया। जैसे आपको बताया ही था कि बहुत सारे सर्वेंट्स एम्प्लॉय किए थे, उसमें से दो थे हसमुख और दुर्मुख। हसमुख को उन्होंने काउ शेड को रिपेयर करने का काम दिया बारिश के टाइम पे, और जब धूप निकली, जब सारे क्रॉप्स अनाज जो है, सारी खेती जो है रेडी थी हार्वेस्ट करने के लिए, कटाई के लिए, तो उन्होंने दुर्मुख को बुलाया और कहा कि आप सारे अनाज की कटाई करिए, खेतों की कटाई करिए, जिससे कि हम अनाज इकट्ठा करके चावल, दाल और जितने भी अलग अलग अनाज हैं उनको सबको इकट्ठा करके हम मार्केट में बेच सकें। Durmukh made a sad face and went away. He spoke ill about Motilal. Look at him. He sits all day and asks me to walk. तो आप देख सकते हो कि दुर्मुख जैसे नाम ही है कि वो हमेशा बुरा मुंह बनाते हैं, हमेशा गुस्से वाला मुंह बनाते हैं, he has an angry face। तो वो उसी टाइम पर जब उनको ये ऑर्डर मिलते हैं अपने मालिक से तो बहुत गुस्सा दिखाते हैं और अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी उसको व्यक्त करते हैं। कैसे व्यक्त करते हैं कि वो जो है गलत बोलने लगते हैं अपने मालिक के प्रति ही, मोतीलाल के प्रति, जो उनको सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, जो उनको रहना खाना सैलरी सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, उसी के बारे में गलत बोलने लगते हैं कि देखिए ये कैसा मालिक है, खुद तो सारा दिन खाते रहते हैं, बैठे रहते हैं एसी के अंदर, और हम सब जो सर्वेंट्स हैं उनसे इतना ढेर सारा काम कराते हैं। और ऐसे करके वो गुस्से में पैर पटक के अपने मालिक के सामने ही फील्ड्स में जाते हैं। Durmukh did the work but very unhappily. He was never thankful to Motilal for giving him tasks to work and improve his skills. तो आप देख सकते हो दुर्मुख ने काम तो सारा किया, अनाज को कटाई भी करी, लेकिन हर चीज को सड़न से किया, ग्रम्बल करते हुए किया, एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते हुए किया, और वो मोतीलाल के प्रति कभी भी आभार प्रकट नहीं करते थे, बल्कि उनको हमेशा ब्लेम, क्रिटिसाइज और कंप्लेन किया करते थे कि वो उनको कैसे काम देते हैं, और कभी उनको थैंकफुल नहीं होते थे कि ऐसा काम करने से उनके स्किल्स कितने इंप्रूव हो रहे हैं, वो कितना ज्यादा और उनकी बढ़ोतरी हो रही है, उनको कितना कुछ सीखने को मिल रहा है। Hasmukh was always happy and grateful to carry out whatever he was told, whereas Durmukh was sad and quite irritable. Motilal was very pleased with Hasmukh. तो आप फर्क देख सकते हो, ऐसा पूरे साल चलता रहा। हसमुख को जो भी काम मोतीलाल देते थे
वो उसको बहुत खुशी से करते थे, और कैसे भी परेशानियां उसको करने में आए, जैसे हमने देखा काऊ शेड को रिपेयर करने में तूफान आया, पर वो उसको भी बहुत अच्छे से झेलते थे और अपने मालिक का शुक्राना करते थे, कृतज्ञता प्रकट करते थे। और दुर्मुख जो है, उनको कोई भी काम मिलता था तो वो एक तो उदास हो जाते थे, और जो मैंने बोला आपको कि वो 3 वर्ड्स यूज करा करते थे उनका बिहेवियर में, ब्लेम, कंप्लेन एंड क्रिटिसाइज, BCC, तो वो करा करते थे। तो मोतीलाल ऑब्वियस है वो हंसमुख से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थे। After 1 year of their service, Motilal wants to give some gifts to both Hasmukh and Durmukh. He called both of them and gifted a bicycle to Hasmukh and a box of sweets to Durmukh. तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर होता ही है कि हम सब जो हैं अपने एम्प्लॉइज को दिवाली बोनस देते हैं, तो दिवाली का समय आया तो मोतीलाल ने भी अपने सारे एम्प्लॉइज की लिस्ट बनाई कि किसको क्या क्या बोनस मिलना है, क्या क्या इंसेंटिव्स मिलने हैं। तो उन्होंने सबसे पहले तो हसमुख को बनाया कि हसमुख मेरे बहुत ही प्रिय सर्वेंट हैं और वो काम इतना एंथुजियास्टिकली करते हैं कि उनको और भी मदद करेगी एक साइकिल, तो क्यों ना मैं उनको साइकिल दे दूं जिससे कि वो और जल्दी से जाकर मेरे मार्केट के घर के सारे काम कर पाए। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर जो है लेटेस्ट ब्रांड की साइकिल, जिसमें सब उन्होंने अच्छे से हॉर्न लाइट लगा के हसमुख को गिफ्ट करी, और दुर्मुख को फॉर्मेलिटी के लिए ही एक जैसे सबके लिए कर रहे थे वो सब, सिर्फ दिवाली के एक छोटी सी मिठाई का डब्बा दे दिया। Hasmukh was very happy as usual. Durmukh did not like it and demanded to know why Motilal gave him only the sweets. Motilal replied, "Whatever I asked you to do, you never looked very happy." तो यहाँ पर अब जैसे ही पता ही आपको कि सर्वेंट्स में आपस में कंपटीशन होता है, और जब उन्होंने देखा कि हम तो सेम लेवल पे हैं, सेम पोस्ट पे हैं, लेकिन हसमुख को ऐसे पार्शियलिटी क्यों कर रहे हैं मेरे मालिक, तो वो तुरंत मोतीलाल के पास गए दुर्मुख और बोलने लगे कि आपने दुर्मुख को तो साइकिल, हसमुख को तो साइकिल दे दी, लेकिन मेरे को एक मिठाई का डब्बा दे के पकड़ा दिया बस। तो उन्होंने बोला कि देखो मैं तुम्हें इतने सारे काम देता था पर तुम कभी खुश होते ही नहीं थे, क्योंकि एक खुशी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम आपको इसकी स्पिरिचुअल लाइफ में भी इंपॉर्टेंस बताएंगे कि अगर हम खुश रहते हैं तो हम जो है फिर स्प्रेड हैप्पीनेस, वी स्प्रेड स्वीटनेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस एवरीवेयर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हेन वी सल्क अबाउट डिफरेंट difficult tasks, we not only lose opportunities for growth, but also we get rewards in the long run. But when we cheerfully and gratefully accept difficult services as opportunities for growth, we not only grow in our abilities, but also eventually get handsome rewards. When we are grateful, we open our hearts to the blessings of the God. तो जब भी हमारे लाइफ में बहुत ही मुश्किल परिस्थितियां आए तो हमें ब्लेम, क्रिटिसाइज, कंप्लेन नहीं करना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि ये अपॉर्चुनिटी है, द ऑब्स्टेकल्स आर एक्चुअली स्टेपिंग स्टोन्स फॉर सक्सेस। तो इसीलिए ये मेरे लिए शुद्धिकरण का बहुत ही अच्छा समय है, और इसमें भगवान ने ही मेरे लिए ये प्लान किया है जिससे कि मेरा शुद्धिकरण हो, मेरी मैच्योरिटी आए, मेरी ग्रोथ हो। तो जब हम मुश्किल परिस्थितियों में भी चेयरफुल रहते हैं और भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं, क्योंकि भगवान ने हमें असंख्य इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स दी हैं, और उसमें से अगर एक भी जो है हमारे टेस्ट के समय सपोज हमारी हेल्थ खराब हो गई, उसके लिए ना कृप करके बल्कि जो इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स हैं उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने से हम जो है ग्रो करते हैं, और भगवान हमारे टेस्ट को पूरा करते ही हमें बहुत सारे हैंडसम रिवॉर्ड्स देते हैं। जैसे हमने माधवेंद्र पुरी के केस में भी देखा था, भगवान ने पहले अपने आप को उन्होंने इंस्टॉल किया और फिर जो है भगवान ने उनसे चंदन के लिए लाने के लिए बोला मलय पर्वत से, और जैसे ही उनका ये टास्क पूरा हो गया तो उन्होंने उनको कहा कि आप मेरे में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है, इसीलिए आप
गोपीनाथ को ही चंदन लगा दीजिए, आपको वृंदावन कैरी करने के लिए गोपाल के लिए चंदन जरूरत नहीं है। परीक्षा करीते गोपाल कैला आज्ञादान, परीक्षा करिए शेषे हैला दयावान। To test the intense love of Madhvendra Puri, Gopal, the Supreme Personality of Godhead, ordered him to bring sandalwood from Nilachal. And when Madhvendra Puri passed this exam, the Lord became very merciful to him. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा करिए शेषे हैला दयावान, कि एट द एंड अगर आप परीक्षा पास कर देते हैं, हैला दयावान, द लॉर्ड बिकम्स वेरी मर्सीफुल टू यू, भगवान आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम ऐसी ऑब्स्टेकल्स को, ऐसे मुश्किल परिस्थितियों को सहन कर लेते हैं। When we are grateful, we open our hearts to the blessing of Lord. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं, हम कृतज्ञ होते हैं, हम ग्रेटफुल होते हैं, तो भगवान की कृपा को आकर्षित करते हैं। तो ये बहुत ही फर्क है, आप देख सकते हैं। हंसमुख हमेशा खुश रहते थे, आभारी रहते थे, ग्रेटफुल थे, और दुर्मुख हैं, उदास हैं, अनग्रेटफुल हैं। तो हमें ये पूरा पिक्चर बना के एक पेपर पे अपने हर जगह जहां पर हमारा वर्किंग प्लेस है, चाहे ऑफिस में है, चाहे किचन में है, चाहे घर में, कहीं भी आपके कबर्ड खोलने का टाइम बार बार है, तो वहीं पे लगा लेना चाहिए, जिससे कि हमें ये बार बार लेसन मिलता रहे कि हमें जो है एक तो हैप्पी रहना है, बिकॉज दिस इज अ ग्रेट प्रिंसिपल ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है कि अगर हम चाहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में एडवांस करना, तो हमें खुश रहना ही पड़ेगा हर परिस्थिति में। द मोर वी आर हैप्पी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, द मोर वी आर प्यूरिफाइड। ये बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है, बहुत बड़ा सिद्धांत है, और हम लोग कई बार, मेरे जैसे बद्धजीवी इसमें बहुत बार गलतियां करते हैं, जब हम क्रिप करने लगते हैं, जब हम अपसेट हो जाते हैं चीजों को लेकर, जब हम लोग अपशब्द बोल जाते हैं, दुर्मुख की तरह कंप्लेन, ब्लेम, क्रिटिसाइज करते हैं, तो हम अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस को खो देते हैं। और बहुत, जैसे उस दिन प्रभु जी भी आए थे, स्वरपति प्रभु, ये भी ये बता रहे थे, जब हम एक बार गुस्सा करते हैं तो 1 महीने का भजन खराब हो जाता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि अगर हमें स्पिरिचुअली भी एडवांस रहना है, तो हमें भगवान के दिए हुए इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स, अगर हम रात को ही जो है, अभी हम आगे करेंगे श्री क्षेत्र परिक्रमा में इस होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज की बायोग्राफी, वो भी अपने गुरु महाराज को, अपने जो अपने उनके डीटी थे गोपाल जी, उनको डेली अपने पूरे दिन का रिकॉर्ड को सबमिट करते थे, रिपोर्ट को। तो अगर हम डेली रात को ये हैबिट बनाएं कि हम लोग एक रात को भगवान की दी हुई जो इनफाइनाइट, जो अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स हमें पूरे दिन में मिली हैं, चाहे वो हमें सुबह उठेंगे तो जीवन मिला है, रोशनी मिली है, सूर्य मिले हैं, चंद्र मिला है, हवा मिली है, हमें अच्छा रहने को घर मिला है, वहां पे पानी है, लाइट है, इंटरनेट है, फोन है, लैपटॉप है, टीवी है, न्यूज़पेपर है, वी हैव सर्वेंट्स, वी हैव सो मेनी फूड आइटम्स टू कुक, वी हैव एवरीथिंग, द इंटायर पैराफिनेलिया टू सर्व द लॉर्ड। डीटी वर्शिप करने का सारा पैराफिनेलिया है हम लोग, वी हैव मनी इन द पर्सेस, वी कैन गो to the market and buy food stuffs, we can buy flowers for the Lord, we can buy beautiful dresses for the Lord। भगवान की सेवा के लिए हर चीज भगवान ने हमें दी है, और हमारे कंफर्ट्स के लिए भी घर में सारी लग्जरी आइटम्स दी हैं। इसके अलावा भगवान ने हमें सारे टाइप के रिलेशंस दिए हैं, फ्रॉम मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, किड्स, हस्बैंड, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड सो ऑन। So the Lord has been so grateful to us since so many Kalyug, so many yugas, चाहे वो सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, भगवान हर पल हमें कितना कुछ देते जा रहे हैं। तो म्यूट यस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी शुड बी ग्रेटफुल टू द लॉर्ड, फॉर द लॉर्ड हैज गिवन अस सो मच टू बी थैंकफुल फॉर। अब हसमुख और दुर्मुख का रिजल्ट देखिए, इस छोटी सी बात में कितना बड़ा हमारे लिए सिद्धांत छुपा है कि अगर हम मालिक को खुश करते हैं, जैसे कि हसमुख ने किया,
तो ये साइकिल है, हमें जो बताया गया है स्टोरी में कि हसमुख को साइकिल मिली और दुर्मुख को एक मिठाई का डब्बा मिल गया। अब पॉइंट ये है, हम जो इसमें पॉइंट बताना चाहते हैं, जो छुपा हुआ इसमें तत्व है कि अगर हम मालिक को प्लीज करते हैं, जो हमारा कर्तव्य है, अन्य अभिलाषिता शून्यम, यानी कि हम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, जो कृष्ण चाहते हैं वैसा हम करते हैं, तो क्या होता है, अपनी सारी परेशानियों को झेलते हुए भी हम अपने मालिक को सर्व करते हैं, तो क्या होता है, तो हमें अच्छे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। और अगर हम दुर्मुख वाला बिहेवियर को अपनाते हैं, जहां पर हम ब्लेम, क्रिटिसाइज और कंप्लेन करते हैं, और जो है जो भी सर्विंग भी करते हैं तो चिढ़ के, ग्रजेस करके करते हैं, तो हमें जो है डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते, सिर्फ काम चलाऊ भगवान देते हैं। तो ये जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम प्रीचिंग में भी देखें, अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ में भी देखें, द मोर वी टेक रिस्क फॉर प्रीचिंग, उतना ही राधा रानी हमें फैसिलिटेट करती हैं। जैसे कि शिला प्रभुपाद के केस में देखते हैं, प्रभुपाद जैसे जैसे इस्कॉन का मूवमेंट वेस्ट में जब एस्टेब्लिश करने गए एट द एज ऑफ 70, आफ्टर हैविंग 3 हार्ट अटैक्स and with no money in his pocket, all alone he went to the west where he has no shelter, no friends, no relatives, and he was a diseased, he was old and diseased. Still he took the risk of going to the west at such a fragile age, और उन्होंने वृंदावन छोड़ के, वृंदावन को पहुंचाने के लिए प्रीचिंग करने गए, तो राधा रानी ने कितना उनको फैसिलिटेट किया। He had so many luxuries, वहां पर जैसे जैसे वो रिस्क लेते गए, टेम्पल्स खुलते गए, and he had so much of opulence, so much of luxuries कि आप देख सकते हो कृष्ण बलराम टेम्पल में 1977 14 नवंबर at 7:30 PM when he left his body also, तब भी कृष्ण बलराम वृंदावन, whenever you go you can see the opulence, you can see the Bombay temple, you can see all the farm communities, whether it is West Virginia or it is New Govardhan or it is anywhere in the world. So ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम अपनी परेशानियां लाइफ में जितनी भी आती रहें, पर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट में जब प्रभुपाद के मूवमेंट को के लिए, प्रीचिंग के लिए रिस्क लेते हैं, चाहे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करें, चाहे किसी भी प्रकार का हम जो है रिस्क लेते हैं स्प्रेड करने के लिए कृष्णा कॉन्शियस को, तो भगवान जो है वो बिल्कुल भी अनग्रेटफुल नहीं है, ही इज वेरी ग्रेटफुल। छोटी सी सेवा को भी भगवान कतई नहीं भूलते हैं। जैसे हम गिलहरी के केस में भी देखते हैं कि भगवान गिलहरी की सेवा को भी इतना प्लीज्ड होते हैं कि पहले तो उनके ऊपर 3 लाइन्स डालते हैं, फिर उनको अपने कंधे में बिठा कर ले जाते हैं अयोध्या वापस। सो लॉर्ड जो है वो इतने युगों से, चाहे हम लोग किसी भी योनि में आ जाए, उन्होंने हमारा पल एक साथ जो है एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा है। तो इसीलिए आवर ड्यूटी इज टू ऑलवेज टॉलरेट, जैसे कि ब्रह्मा जी बोलते हैं, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमानो भुंजान एवं आत्कृतम विपाकन हृदय वाक वपूर्वी विद्दन नमस्ते जीवेत युदया भा, कि अगर आप टॉलरेट करते हैं सुख और दुख को एज लॉर्ड्स मर्सी, कि ये मेरे कर्मों का है और भगवान की कितनी कृपा है कि उन्होंने मेरे दुख को कितना छोटा करके दिया है, तो ऐसे अगर टॉलरेट करते हुए भगवान को, भगवान के भक्तों को सर्व करते हैं, तो हमारे लिए भक्ति, हमारे लिए हमारा, इट इज अवर राइट, इट बिकम्स अवर राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मुस्कुराना और शुक्राना। So I request everybody on this call to take a screenshot of this slide and paste it on your workplace, जहां भी आप काम करते हैं। जब हम अपना आभार प्रकट करते हैं तो कृष्ण की कृपा को आकर्षित करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने सीखा मुस्कुराना, कि द मोर वी आर हैप्पी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस द मोर वी आर प्यूरिफाइड। जैसे कि हिज ग्रेस स्वरपति प्रभु आए थे तो वो भी कह रहे थे कि खुश रहना सबसे वो कृष्ण भक्ति है, क्योंकि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस कर ही नहीं सकते, डिवोशनल एक्टिविटीज एंथुजियास्टिकली कर ही नहीं सकते अगर हम चीजों को ले लेकर रोते ही रहेंगे। और जितना हम आभार प्रकट करेंगे तो आप भगवान की मर्सी हर चीज में देख पाएंगे कि आज जो है
मेरे साथ ऐसे हुआ कि मेरी साइकिल कार का पंचर हो गया और कैसे भगवान ने इतने सारे लोगों को मेरे हेल्प के लिए भेज दिया, कैसे जो है आज मेरा मोबाइल चोरी होने वाला था पर भगवान ने उसकी कैसे रक्षा कर ली, किस प्रकार घर का पूरा सिस्टम उथल पुथल हो जाता अगर मेड ना आती, पर भगवान ने किसी दूसरे एम्प्लॉय को भेज के काम करा दिया। अगर हम जब अपनी कृतज्ञता प्रकट करने लगते हैं तो हम भगवान का हाथ हर चीज में आसपास देखने लगेंगे। और दूसरी बात, भगवान हमें बताएंगे कि कैसे हमारे जीवन में वो एक एक चीज को कंट्रोल कर रहे हैं और कितना ज्यादा हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो ये जो कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए अगर हम भगवत गीता भी पढ़ते हैं तो भगवत गीता में भी यही वर्ड्स आता है हमारे 2.66 में, म्यूट कर दीजिए। ना अस्ति बुद्धिर्युक्तस्य नाचा युक्तस्य भावना नाचा भाव्यता शांतिर अशांतस्य कुता सुखम। One who is not connected with Supreme in Krishna consciousness can neither have transcendental intelligence nor a steady mind, without which there is no possibility of peace. And how can there be any happiness without peace? कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकाली अशांत। तो कृष्ण भक्त इसीलिए शांत होता है, इसीलिए वो हैप्पीनेस फील करता है अपने अंदर, क्योंकि वो भगवान की हर चीज के लिए आभारी है। तो जब हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज ने भी अपने डिसाइपल को जब ब्राह्मण दीक्षा दी तो उन्होंने यही बोला कि डोंट क्रिटिसाइज एनीवन एंड स्प्रेड द स्वीटनेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियस एवरीवेयर। तो पीस, शांति आएगी जब हम स्माइल करते हैं, क्योंकि स्माइल जो है वो इन्फेक्शियस है, इट इज अ फ्री थेरेपी। जैसे हम स्माइल करते हैं तो कैसी भी कितनी भी विकेट सिचुएशन हो, कितना भी मुश्किल परिस्थिति हो, हम स्माइल करते हैं तो हमारा 90% जो दुख होता है वो अपने आप ही गायब हो जाता है। और स्माइल इन्फेक्शियस है, आप स्माइल करते हैं तो आपको देखकर पता नहीं कितने लोग और ही स्वतः स्माइल करने लगते हैं। जैसे हम देखते हैं कि एक बच्चा जब खेल रहा है और बच्चा जब स्माइल करता है उसको देखकर कितने लोग और भी स्माइल करने लगते हैं। और दूसरा जो बताया आपको, मुस्कुराना के साथ साथ शुक्राना। थैंक यू इज द बेस्ट प्रेयर दैट एनीवन कुड से। आई से दैट वन अ लॉट। थैंक यू एक्सप्रेसेस एक्सट्रीम ग्रेटिट्यूड, ह्यूमिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। तो हमारे जो है हिज ग्रेस रुक्मणी कृष्ण प्रभु एक लेक्चर में बता रहे थे कि बीइंग अनग्रेटफुल इज द ग्रेटेस्ट सिन, कि अगर आप भगवान के प्रति कृतज्ञता को नहीं प्रकट करते तो ये सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि भगवान तो आपको करोड़ों युगों से दे ही जा रहे हैं, दे ही जा रहे हैं। उसके बाद भी अगर आप आभार प्रकट नहीं कर रहे तो आपसे बड़ा कृतधन, सबसे बड़ा अनग्रेटफुल पर्सन तो इस पूरे जो है यूनिवर्स में नहीं होगा। तो थैंक यू जो है आपको हमेशा भगवान के प्रति कृतज्ञता रहना चाहिए। और जब हम भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने लगेंगे तो आप हर किसी के प्रति कृतज्ञ हो जाएंगे। आप अपने पेरेंट्स के प्रति कृतज्ञता प्रकट करेंगे, अपने बच्चों के प्रति करेंगे और अपने माँ बाप के प्रति करेंगे, रिलेटिव्स के प्रति करेंगे, समाज के प्रति करेंगे, देश के प्रति करने लग जाएंगे। ये बिकॉज कृष्ण इज द सेंटर। जब हम कृष्ण के प्रति कृतज्ञ होंगे तभी दूसरों के प्रति कृतज्ञता कर पाएंगे। तो a smiling face is a beautiful smile, a smiling heart is a happy heart। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर जो है चाहे हम लोग कितने भी ओल्ड हो जाएं, पर अगर कोई स्माइल कर रहा है तो वो अपने आप ही बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है, और जो हंसता है उसका ही बहुत ही सुंदर हृदय हो जाता है। A smile is the prettiest thing that you can wear। तो आप अच्छे से अच्छे कपड़े पहन लीजिए ब्रांडेड, पर अगर आप ग्रजेस वाला फेस है, इरिटेबल फेस है, तो कोई आपको पसंद नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका स्माइलिंग वाला फेस है then everybody would like to associate with you। Life is like a mirror, smile at it and it smile back to you। तो बच्चे की तरह खुद भी हंसिए और दूसरों को भी हंसाइए, because the more we are happy in Krishna consciousness, the more we are purified। उतना ही शुद्धिकरण होता है, उतना ही हम रेलिश करेंगे हरि नाम संकीर्तन जब हम खुशी से करेंगे।
जब हम कंप्लेन करेंगे तो हमारा जो अभक्त मन है वो ग्रजेस के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करके उनको मैग्नीफाई कर देता है। स्माइल इज द की दैट फिट्स द लॉक ऑफ एवरीबॉडीज हार्ट। तो मेरी रिक्वेस्ट है, ये भी बहुत सुंदर कोटेशन है जो हमारी लाइफ को चेंज कर सकती है, कि एक आपकी छोटी सी स्माइल जो है वो हर किसी के हृदय के लॉक को खोल सकती है। कोई बड़ा से बड़ा शत्रु भी है आपके सामने और वो आपसे बहुत गुस्सा है, बहुत सारे उनके पास कंप्लेंट्स की लिस्ट है आपके प्रति और आपको टारगेट करने के लिए हमेशा वो तैयार रहते हैं, लेकिन अगर आप उनको भी स्माइल कर देते हैं तो उनका हृदय को भी जीत लेते हैं। चलिए, स्माइल इज अ फ्री थेरेपी, तो इसको यूज करिए। In bhakti, we express gratitude through seva, selfless service. We say thank you and live by that thank you. His Holiness Radhanath Swami Maharaj की जय। तो हम अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं भगवान को सेवा के माध्यम से, और वो भी ए हुतु की सेवा, यानी कि विदाउट एनी इंटरेस्ट ऑफ आवर्स, यानी कि अन्य अभिलाषिता शून्यम अनुकीलन कृष्ण अनुशीलनम, कि सिर्फ कृष्ण को प्लीज करना ही हमारी एम है। ग्रेटिट्यूड टर्न्स व्हाट वी हैव इनटू इनफ। जब आप कृतज्ञता प्रकट करने लग जाएंगे भगवान के प्रति तो सबके प्रति कृतज्ञता आएगी। और आपके पास अगर बहुत कोई थोड़ा भी है, आपको आज प्रसादम में खाना सड़ गया और आपको कुछ नहीं मिला, तो भी आप बहुत कृतज्ञता करेंगे कि भगवान आपकी कितनी कृपा हुई कि आपने मुझे आज सारा कुकर में खाना तो जल गया लेकिन उसकी ऊपर ऊपर परत को बचा दिया, जिससे कि आधी कटोरी खिचड़ी के साथ दही मिलाकर सैलेड खाकर मेरा आज तुष्टि हो गई। तो हम थोड़ा भी बहुत लगेगा जब हम आभार प्रकट कर पाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप इसको खुद अपनी लाइफ में जब अप्लाई करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि आपकी जेब में बिल्कुल पैसा नहीं है, जैसे कि प्रभुपाद थे, बिल्कुल निर्भीक होके गए वो वेस्ट में। तो आपको छोटी, आपके पास पैसा नहीं भी है तो भी आप इतने संतुष्ट होंगे, आपको कल की चिंता नहीं रहेगी। जाके विधि राखे राम ताही विधि रहिए। आपको लगेगा मैं कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चैंटिंग कर पा रही हूँ, मैं भगवान की कथाओं को शुद्ध भक्तों के मुख से सुन पा रही हूँ, डीटी वर्शिप कर पा रही हूँ, मुझे अभी शॉपिंग की पैसे की जरूरत नहीं है, अभी नहीं भी है तो भी भगवान की बहुत कृपा है जिस हाल में मुझे रखा है। जैसे कि आप हमारे गुरु महाराज को पूछेंगे कि आप कैसे हैं, या किसी प्रभुपाद को, डिसाइपल को, जैसे मैंने अभी मायापुर में मुझे मिली हर होलीनेस हर ग्रेस राधा कुंड माता जी, प्रभुपाद डिसाइपल। तो मैंने उनसे पूछा आप कैसे हैं, तो उन्होंने बोला आई मच बेटर देन आई डिजर्व टू बी। तो महाराज की भी ये बहुत सुंदर टैगलाइन है जो मेरे हृदय को हमेशा एज अ थंडर बोल्ट करती है कि कितना गहरा तत्व है इसमें कि मैं डिजर्व नहीं करती ऐसे हाल में रहना, लेकिन उसके बाद भी भगवान ने मुझे कितने अच्छे से रखा है। आई एम मच बेटर देन आई डिजर्व टू बी। सो दिस इज अ कांस्टेंट रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ कांस्टेंट ग्रेटिट्यूड थ्रू द इयर्स। तभी हमारे अंदर ऐसे भाव आएंगे। सो दिस इज द फाइनल हमारा टेक अवे लेसन, मुस्कुराना और शुक्राना। स्माइल करिए और हमेशा थैंक यू करिए टू द लॉर्ड एंड टू एवरीबॉडी। चलिए, तो ये हमारी पहली स्टोरी थी, इसका नाम था हसमुख और दुर्मुख। अब हम अपनी आज की सेकेंड और लास्ट स्टोरी पे जा रहे हैं, संत जनाबाई की स्टोरी। और कल बहुत ही सुंदर हमारा रहेगा लेक्चर। हमारे साथ गौरव प्रभु जी आएंगे इस्कॉन गुड़गांव के, और बहुत ही सुंदर लेक्चर वो प्रिपेयर किया है उन्होंने रिगार्डिंग द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ प्रहलाद महाराज, क्योंकि हमारा पूरा मंथ ये डिवोटेड था टू नरसिंह कथा। तो हम लोगों ने सबसे पहले किया अहोबिलाम की परिक्रमा, और फिर हमने अलग अलग स्पीकर्स आए जैसे वेशचीपति प्रभु, स्वरपति प्रभु, और अब आएंगे कल गौरव प्रभु जी जो हमारा लास्ट सेशन लेंगे नरसिंह कथा का। और फिर हम वेनेसडे से यानी कि 1 जून से रेगुलर एवरी डे पूरा इंटायर मंथ करेंगे
जगन्नाथ तत्व, जगन्नाथ रूप, जगन्नाथ लीलाएं और साथ में श्री क्षेत्र परिक्रमा ऑनलाइन। ऑनलाइन श्री क्षेत्र परिक्रमा की जय, जगन्नाथ स्वामी की जय। तो जगन्नाथ स्वामी पतित पावन है, ईटिंग गॉड है और बहुत ही ज्यादा भक्त जनरंजन, भक्तों को प्लीज करने वाले भावग्राही जनार्दन, और उनके नाम रूप गुण लीला, उनका अपीयरेंस सब कुछ बहुत ही दिव्य है। तो उसके लिए 1 महीना भी बहुत कम है, और फिर भी आप लोगों की सबके आशीर्वाद से हम लोग प्रयास करेंगे गुरु महाराज को प्लीज करने के लिए, भक्तों को प्लीज करने के लिए। और बहुत ही अच्छे अच्छे स्पीकर्स, वेरी एलिवेटेड स्पीकर्स विल बी कमिंग एवरी फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे टू डिलीवर जगन्नाथ तत्व। बहुत कुछ है उसमें, बहुत गहराई है समुद्र की तरह। तो आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि अपना शाम का 1 घंटे का समय 7:45 से 7:45 तक जरूर फ्री रखिए। चलिए, तो आज अब चलते हैं हमारी अगली स्टोरी में। By taking the blessings of our founder Acharya, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। Always remember Krishna, never forget Krishna। तो यही मैसेज है भगवत गीता का, गुरु महाराज भी हमेशा यही बोलते हैं, और इसी के लिए हम जितने भी डिवोशनल एक्टिविटीज कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि अंते नारायणी स्मृति हो। चलिए, तो ये बहुत ही सुंदर कहानी है, इसको हमने पहले भी सुनाया हुआ है और आपने भी बहुत बार सुनी होगी, संत जनाबाई की कहानी। लेकिन रिपीटिशन इज नेसेसरी टू ड्राइव द पॉइंट होम। बहुत जरूरी है कि हम एक ही चीज को बार बार सुने, जिससे कि हमारा अभक्त मन में ऐसे संस्कार पड़ जाएं जिससे कि वो हम लोग उसमें फर्म हो जाए, प्रिंसिपल में हम उसको प्रैक्टिस में ला सके अपने जीवन में। चलिए, तो संत जनाबाई की जय। तो संत जनाबाई जो है महाराष्ट्र की बहुत बड़ी एक भक्त हैं। जैसे महाराष्ट्र में बहुत बड़े बड़े भक्त हुए, नामदेव हुए, तुकाराम हुए, गुजरात में नरसिंह मेहता हुए, तो बहुत ही बड़ी भक्ति वो। और उनकी अभी हम आपको 2-3 पास टाइम्स वैसे बताएंगे, जिससे हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाउ डियर शी वॉज टू द लॉर्ड। पर वो भगवान के इतने प्रिय बनी क्यों, उनके अंदर क्या गुण थे कि उन्होंने भगवान की कृपा को आकर्षित कर लिया, तो उसका तत्व जानना बहुत जरूरी है। तो संत जनाबाई भगवान कृष्ण की परम भक्ति, वह संत नामदेव जी की सेवा करती थी। तो जैसे मैंने बताया कि संत जनाबाई महाराष्ट्र की बहुत बड़ी जो है भक्त है। जैसे नॉर्थ इंडिया में मीरा बाई बहुत पॉपुलर हुई, उसी प्रकार महाराष्ट्र में तुकाराम हो गए और संत जनाबाई बहुत ही पॉपुलर हैं। तो इनकी कहानियां बहुत रोचक हैं। और ये महाराष्ट्र में एक गंगाखेड़ नामक जो डिस्ट्रिक्ट था वहां पर थी, और इनकी मदर जो है नामदेव के आश्रम में काम करती थी। और जब इनकी मदर की भी डेथ हो गई, तो ये वहीं पे नामदेव के आश्रम में सब भक्तों की सेवा करा करती थी। तो ये सारा काम वहां पे अकेले करा करती थी, चाहे झाड़ू लगाना हो, चंद्रभागा रिवर जो पास में थी आश्रम के, वहां से पानी भर के लाना, क्योंकि उस टाइम पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि कहीं पर भी नलके हों, टैप्स हों, और हर चीज के लिए पानी भर भर के घड़ों में लाना पड़ता था सर पे रखकर। और वहां पर नामदेव जी के आश्रम में बहुत सारे भक्त आया करते थे। सारा दिन भक्तों का तांता लगा रहता था, क्योंकि नामदेव जी डिवोशनल सॉन्ग्स को गाने में, कीर्तन करने में बहुत ही ज्यादा एलिवेटेड थे। और वो जब कीर्तन करते थे तो उनसे मिलने के लिए, कीर्तन सुनने के लिए, उसको ज्वाइन करने के लिए स्पेशली ऑन एकादशी पूरी रात कीर्तन करते थे। या कोई स्पेशल डेज जैसे हमारे टेम्पल्स में भी होता है, जन्माष्टमी हो गई, गौर पूर्णिमा हो गई, बलराम जयंती हो गई, नित्यानंद त्रयोदशी, अद्वैत सप्तमी, उसमें वो पूरी पूरी रात जैसे संत तुकाराम करते थे, नॉन स्टॉप कीर्तन करते थे। तो महाराष्ट्र में वो ये सब विठल देव के भक्त हैं। तो वो क्या करती थी, भक्तों के लिए प्रसाद बनाना, उनकी सेवा करना ही जनाबाई की एकमात्र इच्छा थी।
तो वो खुद ही सारा काम करती थी और बहुत प्रेम से सारा दिन जो है भक्तों के लिए प्रसाद बनाती थी। पर पॉइंट ये है कि जब वो सारा दिन काम भी करती थी भक्तों की सेवा के लिए, तो वो हमेशा जो है भगवान के लीलाओं का स्मरण करती थी, उनको भजन के रूप में गाया करती थी, जिनको जैसे बोला जाता है महाराष्ट्र में अभंग। जो अभंग का मतलब है कि जो डिवोशनल सॉन्ग्स विच आर संग इन द प्रेज ऑफ लॉर्ड विठल देव, जो संत तुकाराम भी बनाया करते थे, कंपोज करते थे और गाया करते थे। तो वो काम करते करते हमेशा भगवान विठल देव के कीर्तन करा करती थी, उनके लीलाओं का स्मरण करती थी। तो उनका हमेशा गाने का था कि वो हमेशा विठल देव को पुकारती थी, विठला 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 हरि ओम विठला, पांडुरंगा विठला 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 विठला, हरि ओम विठला पांडुरंगा विठला। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि इसी जो श्रवणम में एब्जॉर्प्शन है, सेवा में भी एब्जॉर्प्शन है, इसको भी दिखाया गोपियों ने, इसको भी दिखाया ब्राह्मण पत्नियों ने, रुक्मणी ने, कि कैसे हम भगवान के अलग अलग सेवाओं को करते हुए भी भगवान का लीलाओं को, उनके नाम का स्मरण कर सकते हैं, गा सकते हैं। जैसे कि भगवत गीता 7.1 में बताया है, श्री भगवान वाच मया आसक्त मना पार्था योगम युंजन मत आश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तशृणु। कि एब्जॉर्प्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस हम करते हैं तो हम डेफिनेटली जो है हमारा मन कृष्ण में लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम जनाबाई से सीख सकते हैं। अब जनाबाई की सेवा से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान उनकी सहायता करने आते थे। तो अब जो है जैसे मैंने बताया कि वो एकादशी पे पूरी रात नामदेव जी कीर्तन करते थे। तो ऐसे ही हुआ कि नामदेव जी जब पूरी रात कीर्तन करते थे तो सब भक्त मस्त होकर एक्सटैटिक डांसिंग कीर्तन करते थे, और जब सुबह कोयल की कुकू होती थी तब वो रियलाइज करते थे कि सुबह हो गई है, भोर हो गई है, और अब जो है उसके बाद एकादशी का पारण समय है। तो ऐसे ही हुआ, पूरी रात जो है कीर्तन किया जनाबाई ने, और जब सुबह हुई तो उनके ऊपर सारा काम था, इसीलिए वो सारे काम में जुट गई कि सारे भक्तों के लिए, मुझे इतने सारे भक्त आए हुए हैं, सबके लिए अकेले प्रसाद बनाना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उनके गुरुदेव नामदेव जी के लिए स्नान के लिए, उनके कपड़े धोने के लिए पानी चाहिए। तो वो चंद्रभागा नदी में भागती हैं पास में घड़े लेकर के, पहले उनके लिए घड़ों में से पानी भर के लाओ, और रास्ते में चिंता कर रही होती हैं कि अभी उनको झाड़ू लगाना है, सारे बर्तन धोने हैं। उस टाइम पर कोई फैसिलिटी नहीं थी, आप देख सकते हो कि उनको चक्की में आटा पीसना है, सब्जी तो तैयार कर दी थी उन्होंने, लेकिन सब भक्तों के लिए गरम गरम चपाती बनानी है, रोटी बनानी है। तो अभी उनका मनन ही कर रही थी कि रास्ते में उनको एक पीछे से उनकी साड़ी का पल्लू को कोई खींचता है। जब वो पीछे मुड़ के देखती हैं तो एक बुढ़िया होती है, और वो उनको कहती है कि जनाब मेरे पास कोई काम नहीं है, क्यों ना मैं तुम्हारी मदद कर दूं। तो जना सोचने लगती हैं ये कौन आ गई, और ये इतनी वृद्ध महिला है, ये मेरा क्या मदद करेंगी, इतना भारी काम है मेरे पास। तो वो कहती है तुम मुझे ले जाके तो देखो, मैं सारा काम झटपट से कर दूंगी। तो क्योंकि उनको मदद चाहिए होती है, वो कहती है आइए, आ जाइए मैया, आइए मेरे साथ आइए, जब तक मैं गुरुदेव के लिए पानी भर के रखती हूँ, जाती हूँ उनके आश्रम में पानी रखने के लिए, तब तक आप यहाँ पर किचन संभालिए। तो जब जना भाई वापस आती हैं तो वो देखती हैं कि सब काम इतना सुंदर हुआ पड़ा है कि सारा आटा पिस गया, आटा गूंद गया, सुंदर चपाती के ढेर लग गए, और अब उनको सिर्फ सर्व करना है। तो जनाबाई बहुत खुश होती हैं, और उसके बाद सारे भक्तों को बहुत अच्छे से प्रसाद सर्व करती हैं, उनके बर्तन धोती हैं, और जब रात का समय होता है तो अपने गुरुदेव से रियलाइजेशन शेयर करने जाती हैं। तो नामदेव जी जब ये सुनते हैं तो वो इतना मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि
जना तुम्हें पता है आज कौन आया था तुमसे मिलने के लिए? कि साक्षात हरि आए थे, कि जिनकी तुम पूजा करती हो, जिनका तुम नाम जप करती हो, वो विट्ठल देव स्वयं एक वृद्ध महिला के रूप में आकर तुम्हारा सारा काम कर गए। क्योंकि किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए, खासकर एक वृद्धा महिला के लिए पॉसिबल नहीं है इतना ढेर सारा आटा पीसना, उसका सारा चपाती बना लेना, सब कुछ साफ करके रख देना। ये सिर्फ चमत्कार हमारे विट्ठल नाथ ही कर सकते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य दया कर विचार, विचार करीबे पाबे चिते पाबे चमत्कार। तो ये हमारे विट्ठल देव हों, गौरांग महाप्रभु हों, चमत्कार करने की उनकी, अभी आने वाले जगन्नाथ जी हैं, उनके भी हम इतने सारे रियल लाइफ चमत्कार देखेंगे, जैसे हमने नरसिम्हा स्वामी के देखे, मायापुर के इस्कॉन के नरसिंह स्वामी कैसे रियल लाइफ चमत्कार करते हैं डिवोटीज की लाइफ में। तो संजना भाई की आंखों से आंसू झरझर बढ़ने लगते हैं, गदगद होने लगती हैं कि कैसे वृद्धा के रूप में ही आके भगवान विट्ठल देव ने मेरी सहायता करी। और फिर ये बार बार होने लगा। विट्ठल देव उनके आते और साक्षात जब वो गाने गा रही होती थी, भगवान के भजन गा रही होती थी, उनके अभंग गा रही होती थी, उनकी लीलाओं का स्मरण कर रही होती थी, तो आप देख सकते हैं कि साक्षात विट्ठल देव उनके चक्की में इतनी जल्दी उनका आटा पिसवा देते थे, सारा उनका काम करवा देते थे कि सबको जो बात जो है पता चल गई कि स्वयं भगवान आते हैं उनका मदद करने के लिए जना भाई की। तो अत्यधिक मात्रा में आटे का पिसा जाना ये सबके लिए एक चमत्कार था कि अकेली किसी भी इतना टीडियस टास्क है आटे की चक्की में पीसना, लेकिन वो सब कर पाती थी क्योंकि स्वयं पूरे ब्रह्मांड को अपने सहस्त्र शेषों पे धारण करने वाले अनंत शेष उनका काम सेकंड्स में कर रहे थे। तो आज भी ये चक्की जनाबाई के गांव में पाई जाती है, जहां पर जिसको स्वयं भगवान आते थे चलाने के लिए। चलिए, तो सभी को आश्चर्य में देख नामदेव जी बताते हैं कि स्वयं भगवान आकर जनाबाई की सहायता करते थे, क्योंकि वे हमेशा भक्तों की सेवा में लगी रहती थी। सर्वत्र जनाबाई की भक्त की चर्चा होने लगी। तो हमारे लिए जो मोस्ट टेक अवे पॉइंट है वो इस पास टाइम का यही है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, छाड़िए वैष्णव सेवा निस्तार पाइछे केवा, कि विदाउट सर्विंग डिवोटीज वी कैन नॉट क्रॉस द मटेरियल ओशन। क्यों? क्योंकि साधु कृपा नाम बिना प्रेम ना जन्माए। कि हम ठीक है हरि नाम ले रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, पर जब तक हम वैष्णवों को सर्व करके उनको प्लीज नहीं कर देते, तब तक हमें कृष्ण नहीं मिलेंगे। साधु कृपा नाम बिना प्रेम ना जन्माए। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासी करुणा करी, कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पारो तोमार शक्ति आचे, अमी तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बलि धाई तब पाछे पाछे, एकाकी अमार नाही पाए बल हरि नाम संकीर्तन, तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्णाम धने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कृष्ण जो है भक्तों की ही संपत्ति है और वो ही हमें दे सकते हैं। जब हम उन्हें प्लीज कर देते हैं, जब हम उन्हें आशीर्वाद देते हैं, तभी हमें कृष्ण मिलते हैं। इसीलिए जब हम ऋषभ देव की टीचिंग्स भी कर रहे हैं, तो पहली टीचिंग वो कहते हैं कि ह्यूमन लाइफ इज नॉट मेंट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, इट इज मेंट फॉर डिवाइन ऑस्टेरिटी। और जैसे ही सेकंड टीचिंग होती है तो वो बोलते हैं कि विदाउट सर्विंग डिवोटीज यू कैन नॉट गेट लिबरेशन, महत् सेवम द्वारम अहुहा विमुक्तेस, तमो द्वारम योषिताम संगी संगम, महातंस्ते समचिता प्रशांता विमनव्या सुहद्रा साधवो ये। तो वहां पर भी ऋषभ देव इस बात को स्थापित कर देते हैं कि बिना वैष्णवों की सेवा के हमें भगवान नहीं मिल सकते, इट इज इम्पॉसिबल। प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, दुई करो शीघ्र पावे कृष्णेर चरण। कि जब करने से तो हमारा हृदय प्यूरिफाई होगा,
और वैष्णव सेवा करने से, इनके कंबाइंड एफर्ट से हमें कृष्ण के चरण बहुत जल्दी मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब एक दूसरा पास टाइम आता है कि जनाबाई गाय के गोबर से उपल बनाते समय भी विठल विठल कहकर भगवान को याद किया करती थी। तो जैसे हमने बताया कि सारा काम आश्रम का वो अकेले करती थी, पानी भरना, आटा पीसना, झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना, सबके गुरु भक्तों के जो है उनके कपड़े धोना, और उनके उसके बाद रात को जब वो सो जाते थे तो उनकी पैरों की मालिश करना, और जो वहाँ की गायें थी उनकी गायों की पूरी देखरेख करना, उनका चारा डालना, उनको स्नान करना, उनके गोबर को उपले बनाना जिसको वो चूल्हे में यूज करती थी। तो वो जब एक एक बनाती थी उपला तो उसमें वो भगवान का नाम इतना हृदय से लेती थी, विठला 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 हरि ओम विठला, पांडुरंगा विठला 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 हरि ओम विठला। और मैं विठल का नाम लेते लेते सारे उपल बनाती थी। तो ये है पांडुरंगा विठल रुक्मणी जी के साथ, जिनका जो है पंढरपुर में बहुत ही सुंदर टेम्पल है, और आप लोगों की सब भक्तों की कृपा से हम बहुत जल्दी पंढरपुर की परिक्रमा भी करेंगे। और संत तुकाराम का जो बर्थ प्लेस है देहू धाम, वहां पे भी जाएंगे, और जो होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज ने वहां पर पंढरपुर में इस्कॉन खोला है उसके भी दर्शन करेंगे। तो एक बार क्या होता है कि वहां पर अभी आप देखेंगे कि संत कबीर दास बहुत दूर दूर तक, क्योंकि संत जनाबाई की भक्ति की चर्चा होने लगी थी, तो उन्होंने सोचा कि मैं भी संत जनाबाई से मिल के आऊं, उनके दर्शन करके आऊं, क्योंकि दर्शने मात्र पवित्र करे, तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे वैष्णव मोरा प्राण। तो मैं भी संत जनाबाई के दर्शन का अभिलाषी हूँ, और इसीलिए वो इतनी दूर से चलकर संत जनाबाई के गंगाखेड़ महाराष्ट्र के गांव में जाते हैं कि मैं उनके दर्शन कर लूं। लेकिन वो जैसे गांव में घुसते हैं तो देखते हैं कि इतनी जोर जोर के दो औरतें वहां पर लड़ रही हैं। और हुआ क्या था कि दोनों के उपले क्योंकि सेम लगते हैं, तो दोनों के उपले मिक्स हो गए थे, और उपलों के ऊपर तो नाम लिखा नहीं होता, गाय के काउडंग हमेशा केक्स एक जैसे ही लगते हैं। तो उस टाइम पर जो है कबीर दास जी ने जनाबाई से पूछा कि वे उपलों जैसी, कि वो इतनी महान भक्त हैं लेकिन फिर भी उपलों जैसी छोटी वस्तु के लिए क्यों लड़ रही हैं, ये भक्तों का स्वभाव नहीं है। तो जनाबाई ने बहुत ही प्रेम से, हालांकि वो जो है एक्सटर्नल बिहेवियर में गुस्सा दिखा रही थी, पर हृदय में उनका विठल प्रेम ही भरा हुआ था, और बड़े प्रेम से उनकी आंखों में प्रेम झलक रहा था। और कबीर दास जी देखते हैं कि वो बहुत ही प्रेम से कहती हैं कि हे प्रभु, ये कोई साधारण उपले नहीं है, मैंने विठल विठल नाम लेकर इनको बनाया है, जिससे मैं भक्तों के प्रसाद के लिए इनका इस्तेमाल कर सकूं, कि मैं इसको कुकिंग फायर की एज अ फ्यूल यूज करूंगी, इसमें भक्तों का प्रसाद बनाऊंगी। इसलिए जो भी मैं इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ, चाहे मैं चावल को बीनती हूँ, साफ करती हूँ कि उसमें से जो है तिनके वगैरह ना हो, दाल को भी साफ करती हूँ, सब्जी काटती हूँ, तो मेरी हर चीज में जो है करोड़ों बार विठल का नाम गया है। चाहे वो चावल हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो धनिया हो, चाहे टमाटर हो, चाहे घी हो, चाहे चावल हो, चाहे बर्तन हो, मैं जो भी पैराफिनेलिया यूज करती हूँ उसमें सिर्फ विठल ही है, क्योंकि विठल के सिवाय कोई भी नाम सुना ही नहीं है। क्योंकि जो भक्त होता है, जैसे मैंने कहा, शी इज ऑलवेज एब्सॉर्ब्ड इन द नेम्स एंड द पास टाइम्स ऑफ कृष्णा। मत चिता मत गता प्राणा बोधयंत परस्परम कथ्यंत च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो क्या होता है, कबीर दास जी ने पूछा, सारे उपलों में से कैसे मालूम होगा कि आपके कौन से हैं? जनाबाई ने कहा कि मेरे उपलों में से विठल विठल की ध्वनि आ रही होगी। कबीर दास जी ने जब पास जाकर देखा तो कुछ उपलों से विठल विठल की आवाज आ रही थी। तो आप देख सकते हैं सारे जो काउडंग से मिक्स हो चुके थे, पड़ोसन के और जनाबाई के। लेकिन जब उन्होंने
कबीर दास जी ने कान लगाकर सुना तो किसी उपलों में से आवाज आ रही थी, ध्वनि निकल रही थी जोर जोर के, विठला 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 हरि ओम विठला, पांडुरंगा विठला हरि ओम विठला, मेरे स्वामी विठला, मेरे प्राणनाथ विठला, मेरे जीवन धार विठला, विठला विठला विठला। तो ऐसे करके कबीर दास जी के कंपन होने लग गए सारे शरीर में, उनका जो है एक्सटैटिक सिम्टम्स आने लग गए, गूज बम्स आने लग गए उनको, उनके पसीना छूटने लग गया, अश्रु बहने लग गए, और वो तुरंत जो है पैर छूते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं जनाबाई को, और वो कहते हैं कि आपकी भक्ति को, आपके इस विठल प्रेम को मेरा नमस्कार है, मेरा प्रणाम है, और ये जो है आपका जो नाम है वो हमेशा लिया जाएगा इन द वेरी एक्साल्टेड डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, और लोग आपका अनुसरण करेंगे। तो कबीर दास जी जनाबाई की भक्ति से प्रभावित होकर आनंद मग्न होकर नृत्य करने लगे। तो वो भी ऐसे ही भक्तों के संग में, क्योंकि भक्तों का संग कंटेजियस है, तुल्याम लवे नपी न स्वर्गम न पून भवम, भगवान संग संगस्य मर्त्या नाम किमु नाशीष। भक्तों का संग दुर्लभ है। रामानंद राय से जब पूछा चैतन्य महाप्रभु ने कि सबसे बड़ा सुख क्या है, तो उन्होंने कहा भक्तों का संग है, और सबसे बड़ा दुख क्या है, तो उन्होंने कहा भक्तों के संग से दूर हो जाना सबसे बड़ा दुख है। तो भगवान का भक्तों का एसोसिएशन का कंपैरिजन नहीं है। आप बड़े से बड़ा जो है कोई भी आपका ऐश्वर्य हो, स्वर्ग की प्राप्ति हो, उसको भी कंपेयर नहीं कर सकते जो एक सेकंड लवेन मात्र आप साधु संग से मिलता है हमें। संत जनाबाई की जय। तो अभी तक हमने 2 पास टाइम किए कि कैसे संत जनाबाई का हेल्प करने के लिए जब एकादशी थी और वो सारा काम नहीं कर पा रही थी, तो स्वयं भगवान विठल देव आ जाते हैं वृद्ध महिला के रूप में, और उनका सारा काम कर जाते हैं। स्पेशली आटा पीसना जो बहुत ही टीडियस टास्क था, वेरी ट्रबलसम, वेरी 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 हेवी टास्क फॉर वुमेन, तो वो सारा टास्क खुद कर देते हैं। और दूसरा ये है काउ डंग केक्स के लिए फाइट, कैसे जो है काउ डंग केक्स में से मधुर ध्वनि निकलती है विठल देव की। तो ऐसे ही प्रभुपाद का एनेक्डोट है, बहुत ही पॉपुलर, आप सबने सुना होगा कि एक डिवोटी जो है हमेशा डाउट करते थे कि प्रभुपाद चैंटिंग कब करते हैं। प्रभुपाद हमेशा एक टेम्पल के मैनेजमेंट को खत्म करते हैं तो दूसरे टेम्पल के डिवोटीज आ जाते हैं, प्रभुपाद हमें फंड्स चाहिए, पत्थर नहीं मिल रहा, ईंट नहीं मिल रही, सीमेंट नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट की लैंड की प्रॉब्लम चल रही है, प्रभुपाद यहाँ पे लोकल अथॉरिटीज मुश्किल कर रहे हैं, प्रभुपाद डिवोटीज तंग कर रहे हैं। देयर वर सो मेनी इश्यूज, बीबीटी है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, डीटी वर्शिप है, डीटीज के लिए फंड्स इकट्ठा करना है, एंड सो ऑन। तो प्रभुपाद ने उनको बोला कि अच्छा, मैं हर पल नित्यम सततम कीर्तयंतो माम, कीर्तन ही सदा हरि करता हूँ, तुम मेरे बैक में जाओ और सुनो। और जैसे वो डिवोटी प्रभुपाद के शोल्डर पे अपना कान रखते हैं तो उसमें से उनको हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि सुनाई दे रही होती है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उनको बाद उनको बहुत ज्यादा शौक लगता है कि प्रभुपाद के हर अंग में से जो है हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि निकल रही है। हालांकि प्रभुपाद इतने सारे कामों में व्यस्त हैं कि रात रात को ट्रांसलेशन भी कर रहे हैं, और उनको डेली कितने सारे डिवोटीज को लेटर में आंसर भी कर रहे हैं, लेकिन स्टिल उनका अंग अंग जो है भगवान के स्मरण में लगा हुआ है। तो ये है एग्जाल्टेड डिवोटीज का स्टैंडर्ड, चाहे वो जनाबाई हो, शिला प्रभुपाद हो। शिला प्रभुपाद की जय, संत जनाबाई की जय। चलिए, तो अब हम थर्ड और लास्ट पास टाइम में आ गए संत जनाबाई का, कि एक दिन भगवान जनाबाई के घर आते हैं और भोग ग्रहण करते हैं। तो वहां पर विठल देव का टेम्पल था, तो जब वहां पर दोपहर को रेस्टिंग का टाइम होता था तो
जो है सॉरी शयन का टाइम था, उस टाइम पे जब भगवान को शयन करा दिया गया तो विठलनाथ स्वयं चलकर ऑल्टर छोड़कर, जैसे हम देखेंगे कर्माबाई के केस में कि भगवान जो है भावग्राही जनार्दन है और जगन्नाथ जी स्वयं अपना श्री मंदिर का रत्न सिंहासन छोड़कर कर्माबाई के घर में आते थे डेली उनकी साधारण सी खिचड़ी का भोग करने के लिए। उसी प्रकार हमारे विठलनाथ संत जनाबाई की प्रेम से खींचे चले आते थे और जैसे पुजारी उनका शयन करते थे तो वो स्वयं चलकर जनाबाई की कुटिया में आ जाते हैं और उनको कहते हैं कि मेरे लिए आज सुंदर भोग बनाओ। तो बड़े प्रेम से वो उनको भोग बनाती हैं, अपने हाथों से खिलाती हैं और भोजन कराने के बाद भगवान जनाबाई की मदद करने लगते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो आटा चक्की में, यानी कि आटा पीसने में, टू ग्राइंड द व्हीट फ्लावर। और भगवान जो है उस टाइम पर शयन का समय होता है, भगवान भी काम कर करके थक जाते हैं और फिर भगवान जितना भी अपने सारे ज्वेलरी होते हैं उसको उतार कर रख देते हैं। तो संत जनाबाई उनको बोलती भी हैं कि स्वामी आपकी रात हो रही है तो आप जाइए अपने टेम्पल में वापस जाइए, सुबह आपके सारे पुजारी आपके लिए मंगला आरती करेंगे तो आपको आप जाना ठीक होगा, आपको जाना चाहिए। अभी मैं तो अभी यहाँ पर देर रात तक सारा काम करूंगी सब भक्तों के लिए, सुबह की सारी तैयारी गुरुदेव के लिए सारी तैयारी करके रखूंगी, तो मुझे रात के 1:30-2 बज जाएंगे, लेकिन आप जाइए और शयन करिए। तो भगवान जो है ने कहते हैं आज मेरा मन नहीं है, मेरे में जाने की ताकत नहीं है, मैं बहुत थक गया हूँ आटा पीस कर, तो मैं आज आपकी कुटिया में विश्राम कर देता हूँ। तो बहुत प्रेम से जो है आप देखते हैं कि इतने सुंदर हैं हमारे श्याम सुंदर, और वो वहीं पर ही शयन कर लेते हैं। संजनाबाई के पास एक भी कंबल भी नहीं होता उनकी कुटिया में उनको कवर करने के लिए, तो उनके पास जो भी फटी हुई साड़ी होती है उससे ही भगवान को कवर कर देती हैं। भगवान के पास जो भी उनका पास कपड़ा होता है उसको मोड़ के भगवान का तकिया बना देती हैं और भगवान को मसाज करती हैं और भगवान बहुत प्रेम से शयन करते हैं। तो भगवान का हर चीज मधुर है, अधरम मधुरम मधुरम। तो भगवान का जो स्लीप है आप देख सकते हो कि उनका सोना भी कितना मधुर है। तो भगवान अपने गहने जना भाई, और सुबह जब होती है तो भगवान बहुत जल्दी में, क्योंकि शंख बज जाता है, ऑल्टर खुल जाता है 4 बजे ही और सारे पुजारी आ जाते हैं विठल देव की पूजा करने के लिए, मंगला आरती करने के लिए। तो भगवान अपने गहने जनाबाई के घर में ही भूल जाते हैं और जनाबाई भी सारे कामों में इतना व्यस्त होती है कि उसके पास समय ही नहीं होता कि भगवान को जो उन्होंने फटी हुई साड़ी पहनाई थी उसके नीचे उनके सारे गहने पड़े हैं, उनको देखने का भी उनके पास समय नहीं था। वो तो सुबह उठते ही लग गई थी अपने गुरुदेव के लिए पानी गर्म करके लाने के लिए, उनके लिए कपड़े धो के उनको देने के लिए, उनका आरती का पैराफर्नेलिया देने के लिए, फिर उनके लिए प्रसाद बनाने के लिए उनके पास समय ही कहाँ था। और अगले दिन मंदिर में भगवान के गहने नहीं मिलने पर शोर मच जाता है। तो सारे पुजारी बहुत ही एंग्शियस हो जाते हैं कि भगवान के इतने सारे, जो आप देख सकते हो, गोल्ड एंड ज्वेलरी एंड प्योर एमरल्ड्स एंड सफायर से बने हुए, डायमंड से बने हुए भगवान के रतन जड़ित जो हैं इतने सुंदर ज्वेल्स कहाँ गए। और सब लोगों में बहुत शोर पड़ जाता है, छोटी सी जगह है महाराष्ट्र, कि ऐसे तो कभी नहीं हुआ। तो गांव वालों ने जनाबाई के घर से भगवान के गहने मिलते हैं, क्योंकि सब लोग सबके घर में छानबीन कर रहे थे और जनाबाई की कुटिया में सबको पता ही था कि भगवान की फेवरेट भक्त है, भगवान तो यहाँ पर आते रहते हैं जनाबाई की मदद करने के लिए। तो वो जैसे ही आते हैं तो बहुत आसानी से उनको मिल जाते हैं, कोई जनाबाई ने छुपाया नहीं होता, भगवान के गहने मिल जाते हैं और उनको पंचायत में लाकर खड़ा कर दिया जाता है। अगले दिन पंचायत द्वारा जनाबाई पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया जाता है, और क्योंकि जो एक भक्त होता है वो बहुत ही टॉलरेंट होता है, तिक्तिशिवा कारुणिका सुहिद्र सर्वभूता नाम अजात शत्रुवा शांतवा साधु भूषणा। और इसके अलावा भी जो साधु के एक भक्त के गुण बनाए गए हैं वो है तिस्कृता विप्रलब्धा शप्ता शिप्ता हता भी नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति तद भक्ता प्रभावा पीहा,
कि अगर किसी भक्त को अमानित किया जाए, अपमानित, इंसल्ट किया जाए, उसको चीट किया जाए, ठगा जाए, उसको कर्स किया जाए, शापित किया जाए, या उसको इग्नोर किया जाए, या उसको मार भी दिया जाए, तब भी वो कोई रिएक्शन नहीं शो करता, चाहे वो कितना ही शक्तिमान हो, पावरफुल हो, काउंटर रिएक्ट करने के लिए। जैसे अम्बरीश महाराज के पास सारी शक्तियां थी दुर्वासा मुनि के घोस्ट को काउंटरैक्ट करने के लिए, पर तब भी वो हाथ जोड़कर खड़े रहे कि मेरे से क्या अपराध हुआ है, आप मुझे क्षमा करिए और प्रसाद ग्रहण करिए। वैसे ही जनाबाई के ऊपर ब्लेम किया जाता है, कंप्लेन करी जाती है, क्रिटिसाइज किया जाता है, पर वो बिल्कुल शांत रहती हैं। वो किसी को भी, जो भगवान के दिव्य पास टाइम थी कि भगवान विठलनाथ स्वयं मेरी रात को ऑल्टर छोड़ के मेरे घर में आते हैं, मुझे कहते हैं कि आज मेरे लिए घी से बनी हुई जो महाराष्ट्रियन चावल है वो बनाइए, भात बनाइए और उसको मिलाकर दाल में मुझे अपने हाथों से खिलाइए। मैंने खिलाया, भगवान ने मेरा आटा पीसा, फिर भगवान ने अपने सारे गहने उतारे, उन्होंने को कहा मैं थक गया हूं, मैं शयन यहीं कर लेता हूं, और वहीं पर अपने आप सो गए। मैंने उनकी पूरी रात पैरों की मालिश की। उन्होंने किसी के सामने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया और चुप करके सारा इल्जाम अपने ऊपर सह लिया। जैसे मैंने बताया था कि अगर हम जो ब्रह्मा जी के हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, तत्ते अनुकमा सुसमीक्षी मानो भुंजान एवं आत्कृतम विपाकम, कि हम कोई भी सुख और दुख आए उसको भगवान की मर्जी समझकर टॉलरेट कर देते हैं, तो भक्ति हमारा राइट बन जाता है। उसी तरह यहाँ पर संजना बाई ये सोचकर कि आज विठल को मेरा अपमान ही मंजूर है, तो इसीलिए आज मेरा, पहले उन्होंने मेरा यशोगान कराया, आज मेरा अपमान वो चाहते हैं, तभी तो उनके विदाउट द कंसेंट ऑफ कृष्णा नॉट इवन अ ब्लेड ऑफ ग्रास कैन मूव, भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो आज भगवान चाहते हैं कि पूरे गांव के सामने, पूरी पंचायत के सामने मेरा अपमान हो, मुझे चोर कहलाया जाए और मुझे जेल भेज दिया जाए, तो यही ठीक है, मेरी यही दशा होनी थी, जैसे हरि इच्छा। तो जनाबाई इससे भगवान कृष्ण की इच्छा समझकर स्वीकार करती हैं और कुछ भी नहीं कहती। तो ये बहुत ही बड़े डिवोटी ही कर सकते हैं, बिकॉज जैसे प्रभुपाद ने कहा, द ग्रेटनेस ऑफ अ डिवोटी इज एस्टिमेटेड बाय हिज कैपेसिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशंस, कि प्रोवोकिंग सिचुएशंस में आप कितना कंट्रोल कर सकते हैं, आप एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं, आप शांत रहते हैं, आप भगवान की मर्जी के को समझकर उसको टॉलरेट करते हैं, उससे ही पता चलता है कि आपके अंदर कितनी कृष्ण भक्ति है, कितने आप एडवांस डिवोटी हैं। जैसे कि शिला हरिदास ठाकुर के केस में देखते हैं कि कितना ही उनको 22 बाजारों में मारा जाता है, फिर भी वो सभी नवाब शाह के जितने भी मुस्लिम सोल्जर्स थे उनके लिए प्रेयर कर रहे होते हैं कि हे ईश्वर, हे गौरांग महाप्रभु, इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, आप इनको क्षमा करिए। तो इसी प्रकार यहाँ पर संजना बाई भी सेम टाइप ऑफ बिहेवियर को शो करती हैं। वे केवल मन ही मन अपने आराध्य विठल का स्मरण करती हैं और सब कुछ उन पर ही छोड़ देती हैं। तो जैसे आप देखते ही हैं कि वो भगवान के अभी भी नामों का स्मरण करना नहीं छोड़ रही, भगवान को ब्लेम, क्रिटिसाइज, कंप्लेन नहीं कर रही कि मैंने तो आपकी सेवा करी और मुझे क्या मेवा मिला, मुझे तो आपने सारे समाज में अपमानित कर दिया। और वो यही समझती है, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, कि अगर कृष्ण मुझे मारना चाहते हैं तो मुझे कौन बचा सकता है, और कृष्ण अगर मेरी रक्षा करना चाहते हैं तो कौन मुझे मार सकता है। और इसीलिए वो अभी भी इतने कठिन परिस्थिति में भी वो अभी भी भगवान का नाम कॉन्स्टेंटली चैंट कर रही थी, विठला विठला विठला, हरि ओम विठला, पांडुरंगा विठला, हरि ओम विठला, हरि ओम विठला, मेरे प्राणनाथ विठला, पांडुरंगा विठला, मेरे स्वामी विठला।
तो अब देखते हैं कि भक्त वत्सल भगवान भी, जैसे कर्माबाई के जाने के बाद भगवान द्रवित होकर जगन्नाथ जी रोने लगते हैं फूट फूट कर, उसी प्रकार भगवान अपने भक्तों को कैसे देख सकते हैं मुश्किल में। जैसे हमने माधवेंद्रपुरी के केस में भी देखा कि जब वो इतना सारा मलय से पर्वत से जगन्नाथपुरी से चंदन और कपूर उठा के ला रहे होते हैं, तो भगवान वहीं पर कहते हैं कि रेमुना पहुंच गए हो, बस माधवेंद्रपुरी बस, अब आप यहाँ से मत जाओ, यहीं पे रह के मुझे मेरे गोपीनाथ को, मेरे शीर चोर गोपीनाथ के विग्रह को ही सारा चंदन लगा दो, वृंदावन तक अकेले ट्रेवल मत करो, क्योंकि गोपीनाथ और गोपाल में कोई अंतर नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पे भक्त वत्सल, the Lord who is very dear to his devotees and the devotees are very dear to the Lord. तो भक्त वत्सल भगवान जनाबाई की कैसे रक्षा करते हैं, देखिए कि वहां पर पूरी पंचायत में उनको फांसी की सजा सुनाई दी जाती है कि फांसी की सजा देनी चाहिए, जिससे कि पूरे गांव में ये बात फैल जाए कि भगवान के गहनों को, भगवान के प्रॉपर्टी को चोरी करने का क्या फल होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उनको फांसी की सजा सुनाई दी जाती है, और भगवान कैसे उनकी रक्षा करते हैं कि सारे भक्तों के सामने तो नहीं आते, पर जैसे ही आप देख सकते हैं कि उनको सूली पर चढ़ाया जाता है, तो अपने आप ही सब लोग ये चमत्कार देख रहे होते हैं, पूरा गांव खड़ा होता है, गांव में उनकी सूली बनाई जाती है जिसपे उसको चढ़ाया जाता है, और जैसे उनको फांसी लगाई जाती है तो अपने आप, पूरी दोपहर हो रही होती है, धूप हो रही होती है, अपने आप जो है पूरी रस्सी पिघल जाती है और संजनाबाई नीचे गिर जाती है सुरक्षित, और सब लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो जाते हैं। आइए देखते हैं, इसमें म्यूजिक नहीं है, आप देख सकते हैं कि पूरी जो फांसी की रस्सी है वो अपने आप ही स्वतः ही जल के मेल्ट हो जाती है। तो ये है भगवान की, कैसे वो भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान को पाने का एकमात्र मार्ग है उनके शुद्ध भक्तों की सेवा। तो यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है कि हमारे भक्तों का, जैसे भगवान डिक्लेयर करते हैं 9.31 में ही कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता, क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न में भक्त्या प्रणश्यति, कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। ओ सन ऑफ कुंती डिक्लेयर इट बोल्डली दैट माय डिवोटी नेवर पेरिशेस। चाहे वो उत्तरा हो, चाहे वो गजेंद्र हो, चाहे वो द्रौपदी हो, चाहे वो अर्जुन हो, चाहे वो पांडवास हो, भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए तुरंत आ जाते हैं। अब इसमें हमारे लिए टेक अवे लेसन जो है वो सबसे पहले ये है कि हमने देखा एब्जॉर्प्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि कैसे हम अपने अपने घर के हाउस होल्ड टास्क करते हुए भी जनाभाई की तरह हमेशा भगवान के नामों का स्मरण करते रहें, एब्जॉर्प्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। दूसरा हमने देखा कि भक्तों की सेवा करने से हम भगवान की कृपा को आकर्षित करते हैं, साधु कृपा नाम बिना प्रेम ना जन्माए। भगवान के प्रसन्न करने का एकमात्र तरीका है भक्तों की सेवा, क्योंकि भक्ति जो है वो भक्तों की ही संपत्ति है और वो ही हमें दे सकते हैं, क्योंकि भगवान बार बार कह रहे हैं अहम भक्त प्राधीनो ही अस्वतंत्र एक द्वेष साधु भी ग्रस्त हृदय भक्ते भक्त जना प्रिया साधव हृदय मह्यम साधु नाम हृदय त्वम मध्यंत तना जानंती नाहम तेभ्यो मनागपि। जैसे कि राधा रानी कहती है कि मेरे 3 भक्त जो हैं हरिदास वर्यों हैं, द बेस्ट ऑफ द सर्वेंट्स। पहले है युधिष्ठिर महाराज, दूसरे हैं उद्धव जी, और तीसरे और जो बेस्ट ऑफ द सर्वेंट्स हैं वो हैं गोवर्धन, गिरिराज गोवर्धन। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण और बलराम के अलावा जो उनके पार्षद हैं, चाहे वो उनकी गायें हो, बछड़े हो, ग्वाल बाल हो, उनको सभी तरह से सेवा करते हैं। इसीलिए उनको राधा रानी ने नाम दिया हरिदास वर्यो। हंताया मद्री अबला हरिदास वर्यो यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा
मानम तनोति से गौगण्यो सतोयत पानी ने सूय वस्कंदर कंद मूले। ये गोवर्धन पर्वत समस्त भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। सखियों, यह पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही उनकी गायों, बछड़ों तथा गवाल बालों को भी सभी प्रकार की आवश्यकताएं, पीने का पानी, अति मुलायम घास, गुफाएं, फल, तरकारी की पूर्ति करता है। इस प्रकार यह पर्वत भगवान का आदर करता है। तो हमें भी यही प्रयास करना चाहिए कि हम दास दास अनुदास बने, जो कि चैतन्य महाप्रभु ने हमें इंस्ट्रक्शन दी है। ना हम विप्रो ना चा नरपति ना वैश्य ना शूद्रो, ना हम वर्णी ना चा नर गृहपति ना वनस्थायति वा, किंतु प्रोद्य निखिल परमानंद पूर्ण अमृत अब्दे गोपी भरतुर पद कमल्यो दास दास अनुदास। चलिए, थैंक यू सो मच। तो आज का ये स्टोरी टाइम यहीं खत्म हुआ। आज हमने 2 स्टोरीज करी। पहला किया हसमुख और दुर्मुख, जिससे हमने 2 टेक अवे पॉइंट्स किए, शुक्राना और मुस्कुराना। और फिर हमने करा संत जनाबाई की स्टोरी, जहां पर हमने देखा एब्जॉर्प्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस कि सततम कीर्तयंतो मां कीर्तनई सदा हरि, और दूसरा वैष्णव सेवा। थैंक यू सो वेरी मच। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन रेज योर हैंड्स, एंड टुमारो विल मीट एट द सेम टाइम 6:45 and hear the very important nursing katha last session by Gaurav Prabhuji from ISKCON Gurgaon. Thank you so much. किसी को कोई realization share करनी है? Anybody wants to say anything? आप लोग हाथ रेस कर सकते हैं। याचना, unmute everybody. Yes, Mataji. किसी को करना है? Should we close the session now? Should we close the Zoom meeting? हरे कृष्णा माता, दंडवत प्रणाम। Yes, मेरी मैया, हरे कृष्णा। Yes, welcome to the मेरी class. हाँ, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, या मैं भक्ति में जब आई थी, तो वो सेम जैसे था ना कि एक बार मुझे मंदिर जाना था और मेरा सर्वेंट चला गया एक दिन पहले, और मुझे 9 बजे मंदिर में सेवा में पहुंचना, और मैं कि भगवान में कैसे जाऊं, सेवा भी है, घर के सारे काम। हाँ मैया बोलिए। सिवाय मधुलीला माता जी के बाकियों सबको म्यूट कर दीजिए। हाँ जी बोलिए मैया, बोलिए। यस बोलिए। कल्पना माता जी आप बोलिए। आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गए मधुलीला माता जी। कल्पना माता जी को अनम्यूट कर दो। यस मैया बोलिए। यस मैया। तो मैं ये बता रही थी कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भक्तों की संगति करते हैं, तो कैसे भगवान हमें मदद करते हैं। मेरी मदद भगवान ने ऐसे की थी कि मेरे को मंदिर में सेवा के लिए जाना था सुबह 9 बजे, और मेरा सर्वेंट एक दिन पहले चला गया, तो मैं उठ के रोई जा रही, और मेरे को लग रहा मैं कैसे सेवा में पहुंचूं, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा खाना नाश्ता सब बना के मैं कैसे निकलूं। मैं रोई जा रही और मैं खटाखट हाथ चलाई जा रही। अचानक बेल बजी तो देखा गेट खुला, तो एक सर्वेंट खड़ी थी, कह रही थी कि आपने नीचे गेट पे किसी को बोला था काम करने के लिए। मैंने बोला मैंने तो बोला ही नहीं किसी को। मैंने उसे पकड़ा, मतलब आ तू मैया घर का काम कर, और फिर मैं ऐसे वो जैसे भगवान ने मेरे लिए भेजा हो, और आके उसने मेरे साथ काम करा और मैं सेवा में निकल गई। वो मैं कभी जीवन में नहीं भूल सकती, कभी नहीं, कि कैसे मैं इच्छा कर रही थी और कैसे भगवान ने मेरी मदद करी। बिल्कुल मैया, थैंक यू सो मच फॉर अ वेरी ब्यूटीफुल रियलाइजेशन। थैंक यू मैया। जब हम भगवान के लिए रिस्क लेते हैं तो भगवान भी हमारे लिए चिंतन करते हैं। बिल्कुल माता जी, बिल्कुल करते, बिल्कुल मदद करते देते हैं प्लेटर में। दैट इज माय सेल्फ रियलाइजेशन। ओके, थैंक यू मैया, थैंक यू सो मच। और आगे यस विद्या माता जी, कल्पना माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। यस, वेलकम टू द क्लास माता जी, थैंक यू फॉर कमिंग। मैं हमेशा से आपकी लाइव क्लास सुनना चाहती थी। बीच में मेरा समय ऐसा था कि मैं नहीं सुन पाती थी, स्कूल में होती थी, मगर आपने ये जो 6:45 का टाइम दिया है, आज मैं इतनी खुश हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। जैसे प्रभु ने मेरे लिए स्पेशल किया हो। He has made me feel special कि मतलब मैं आपको लाइव सुनना चाहती थी, क्लास अटेंड करना चाहती थी, और मेरे अकॉर्डिंग टाइम है। आप ये देख लो
लाइव कृपा है भगवान की, मतलब साक्षात दिख रहा है कि भगवान इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं। तो भगवान सचमुच अपने भक्तों की इच्छा की पूर्ति करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ आज। थैंक यू माता जी। हमारा प्रयास रहेगा, क्योंकि वर्किंग लोगों ने ही बहुत मैसेजेस किए, रिक्वेस्ट करी कि आप इवनिंग टाइम रखिए, परिक्रमा वगैरह सब मिस हो जाती है। तो इसलिए हमने सोचा छुट्टियों का समय है तो शाम का समय रखते हैं, जिससे कि वर्किंग लोग भी ज्वाइन कर पाए। तो मैं जैसे बहुत हम लोग आभारी तो हूँ सब माता वी आर जी रेडी आपकी। टू सर्व, और जब जो भी समय आप लोगों को सूट करे हमारे लिए वही ठीक है। धन्यवाद थैंक यू माता सो जी। मच, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू। यस विद्या माता जी, विद्या माता जी जल्दी अनम्यूट हरे करिए। कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, आई एम ऑडिबल? यस यस यस। हाँ माता जी, मेरे को भी रियलाइजेशन शेयर करनी थी कि मैं मतलब मैंने इस्कॉन जब ज्वाइन किया था तो उन्होंने मुझे सब चीजें बताई थी, जिनकी मैं डिसाइपल नहीं भी रही, वो मेरी शिक्षा गुरु बनी और सब कुछ हुआ। बट मेरे को ये नहीं पता था कि उसमें गुरु भी करना रहता है। वो मुझे कम से कम 5 साल बाद पता चला, जब मैं अपने शहर ग्वालियर आई और ग्वालियर में इस्कॉन नहीं था। मैं भगवान से प्रे कर रही थी इस्कॉन का, और मुझे भगवान ने इस्कॉन भी दिया, और उसी साल में मुझे मेरी दीक्षा भी हो गई। मेरे को पता ही नहीं चला कि गुरु भी मुझे मिल गया। मैंने मतलब टेम्पल में बैठ के प्रेयर की कि मुझे गुरु मिल जाए, और मेरे को मतलब प्लेटर में सजा के मुझे गुरु दे दिए। तो मेरे को इतना मतलब लगा कि हाँ, भगवान मेरी भी सुन सकते हैं। तो मतलब मेरी ये ऐसी रियलाइजेशन थी। बिल्कुल, भगवान है, इज ओमनी प्रेजेंट, इज ऑल पावरफुल। वो हर किसी के साथ 1-to-1 रिलेशनशिप चल रहा है, आप देखिए। और भक्तों के साथ तो बहुत ही वेरी वेरी क्लोज रिलेशन विद द डिवोटीज। माता जी, मुझे एक चीज और आपसे पूछनी थी, हाँ क्या जी मैं पूछ सकती हूँ? हाँ माता जी, जी। जैसे पिछले सेशन में क्या कहते हैं, प्रहलाद महाराज का था। जब प्रहलाद महाराज की स्टोरीज चल रही थी, और प्रहलाद महाराज का आपने ये भी बताया था कि मतलब वो कोई आए थे, मतलब डिवोटी आए थे, उन्होंने बताया था कि प्रहलाद महाराज को सिर्फ एक बार उनके गुरु ने, मतलब गुरु ने दर्शन भी नहीं दिया, उन्हें बस इंस्ट्रक्शन मिले और उन्होंने वो सब करना शुरू कर दिया। तो फिर हमने अपनी रियलाइजेशन की थी कि हाँ, हमें भी अपने गुरु के दर्शन इतने नहीं मिल पाते हैं, और आपके इससे हमें ये लगता है कि ठीक है, कम से कम उनकी इंस्ट्रक्शन सुन सकते हैं। बट अब ऐसा है कि माता जी, मेरे गुरु की व्यास पूजा है और मैं नहीं जा पा रही हूँ। तो क्या मुझे मतलब क्या प्रयास रखना चाहिए अपना अपने मतलब समय में कि मैं अपना आगे बढ़ सकूं? वही माता जी, जो प्रभु जी ने कहा था वही मैं रिपीट करूंगी कि वपु सेवा से ज्यादा वाणी संग इम्पोर्टेंट होता है। तो गुरु बहुत प्लीज्ड होते हैं जब हम उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। और ये मेरा पर्सनल रियलाइजेशन है कि गुरु का आपका नित्य संबंध है, दिव्य संबंध है। ये इस बात नहीं है कि आप गुरु को नहीं देख पा रहे, आप गुरु से मिल नहीं पा रहे तो उनको आपके बारे में कुछ नहीं पता। उनकी एक्सरे आईज होती हैं। ही नोज द गुरु, द स्पिरिचुअल मास्टर इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लॉर्ड, और उनको सब पता रहता है आपके बारे में। और आप नहीं भी बताएंगे तो भी उनको पता है कि आप माला कैसी कर रहे हैं, आप गायत्री कैसी कर रहे हैं, आप साधना कैसी कर रहे हैं, और आप प्रीचिंग मूवमेंट के लिए उनकी एंजाइटी को लेने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं, वो भी उनको सब पता होता है। तो हमारा जो लाइफ का एम है कि अब हमने दीक्षा ले ली है तो ये जीवन गुरु का है, तो इसको सिर्फ गुरु की सेवा में उनको प्लीज करने में लगाना है। अब गुरु ने ये तो नहीं कहा कि सिर्फ मेरी ही सेवा करो, मेरी व्यास पूजा है तो मेरी व्यास पूजा में आके मेरा गुणगान करो तो भी मैं खुश होऊंगा। गुरु प्लीज कब होते हैं? गुरु प्लीज्ड होते हैं जब उनकी एब्सेंस में भी हम उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। अगर वो कहते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, जैसे वो कहते हैं प्रीचिंग करो, तो प्रीचिंग में जब हम रिस्क लेकर अपने कितने भी लाइफ में ट्रबल्स हो उसको इग्नोर करते हुए जब गुरु के लिए एंजाइटीज लेते हैं, गुरु को पता होता है, इससे गुरु बहुत प्लीज्ड होते हैं। जब हम साधना अच्छी करते हैं तो भी गुरु को प्लीज करते हैं। और इसके अलावा जो है हम किसी भी तरह अगर हम गुरु के जो पार्षद हैं, जो गुरु के साथ में उनके जैसे टेम्पल अथॉरिटीज हैं या गुरु के जो फॉलोअर्स हैं, उनको हम प्लीज करते हैं, चाहे वो टेम्पल अथॉरिटीज हो, जब उनके साथ कोऑपरेट करते हैं। जैसे प्रभुपाद ने भी यही कहा
कि my love for you will be shown by how much you cooperate with each other when I am gone. तो हम गुरु के एब्सेंस में अपने अहंकार को छोड़कर एज अ टीम वर्क करते हैं कि हमें ये लक्ष्य को करना है. जैसे हम निताई प्रिय टीम है, हम आपस में कितने भी डिफरेंसेस डेफिनेटली हम लोग सब ह्यूमन बीइंग्स से होंगे, लेकिन हमारा एम है प्रभुपाद को, गुरु महाराज को प्लीज करना. तो उसको देखकर गुरु महाराज बहुत प्लीज्ड होते हैं. और जब हम वैष्णव अपराध कर रहे होते हैं, हम किसी भी भक्त के प्रति, मैं अपनी बात करूंगी, आपकी बात नहीं, कि अपनी बात करूंगी, तो गुरु महाराज बहुत कहते कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो करुणा सागर है, वो ही इज एन ओशन ऑफ मर्सी. तभी तो मेरे जैसे जगाई मदाई को उन्होंने दीक्षा दी. तो उनको पता होता है कि ये अपराध कर रहे हैं, लेकिन वो कहते कुछ नहीं कि बच्चा है, अपने आप समझेगा, गिराया है, अपने आप समझेगा. उसके बाद भी हमें वो हमेशा ब्लेस कर रहे होते हैं कि कभी तो उठेगा. तो ये 3 चीजें गुरु महाराज को, जो मैनी सेल्फ रियलाइजेशन है, वो बहुत प्लीज करती हैं. तो आप जब उस पे कार्य करने लगोगे तो आप गुरु की प्रेजेंस हर चीज में देखोगे. और गुरु महाराज भी उतने ही ललायत होंगे आपको मिलने के लिए जितने की आप. कि डोंट ट्राई टू सीक गॉड, एक्ट इन सच अ वे दैट गॉड ट्राइज टू सीक यू. कि भगवान ढूंढने आए, जैसे जनाबाई को ढूंढने आए कि ये मेरे भक्त है, सारे आश्रम का काम ये छोटी सी बच्ची करेगी, बिन माँ की बच्ची, तो क्यों ना मैं, इसका सबसे मुश्किल है आटा पीसना, तो मैं इसका वो काम करा दूं. तो ये आप कोशिश करिए, ये तीनों पॉइंट्स, आपकी लाइफ विल चेंज. आई एम टेलिंग यू, इट विल शो मिरेकल्स इन योर लाइफ. Thank you, Mataji. Thank you for your guidance. Because I am filled with anxiety. How can I go there? Thank you for अच्छी बात है, वो भी अच्छी बात है. उनके व्यास पूजा पे जाना, भक्तों का संग करना बहुत ही अच्छी बात है. वो भी आपका, अगर तत्र लौल्यम अपनी मूल्यम एकलम, अगर वो पॉसिबल है तो जरूर जाइए. पर अगर घर की परिस्थितियां ऐसी हैं, तो अगर आप नहीं भी जा रहे, तो आप मन से भी प्रेयर करेंगे तो भी वो पहुंच रही हैं गुरु तक. उनके लिए चैंटिंग कर रहे हैं तो भी पहुंच रही हैं. सब चीज के साक्षी हैं वो. साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे. Thank you, Mataji. Thank you for answering my question. Thank you very much. It Thank you means a so lot much. to me. Okay, thank you, Mataji. Always ready to serve. And who is your spiritual master? My spiritual master here, his grace, अच्छा, महामन महाराज. Mahaman Gurudev. ओके ओके. तो आप उनको I think मेरा my voice was चंपक लेता. नहीं disturbed. नहीं, कोई बात नहीं. So I know Maharaj personally. I went to Indore also few years back, and I met him at Mayapur also. So you pay my millions of respectful obeisances at the lotus feet of Maharaj, and just ask for mercy and blessings for the entire Nitaya team, so that we can conduct online Shri Kshetra Parikrama and serve Vaishnavas and please them. You are so merciful, Mataji, so merciful. Because